एक फकीर एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। वे हर रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, तू पूरे दिन लकड़ी काटता है, फिर भी 2 दिन की रोटी जुटा नहीं पाता। तो एक काम कर, जंगल में थोड़ा और आगे जा, वहाँ चंदन का घना जंगल है। यदि तुम एक दिन चंदन की लकड़ियाँ काटते हो तो तुम्हें 1 सप्ताह तक भोजन जुटाने की चिंता नहीं रहेगी। लकड़हारे को फकीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, जंगल को मैं जितना जानता हूँ उतना और कौन जानता है। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो जिंदगी बीती है। यह फकीर तो हमेशा पेड़ के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा। लकड़हारे को मानने को मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों, देखने से तो अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। इसके पहले कभी कुछ बोला भी नहीं, एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। फकीर की बातों पर विश्वास करके वह जंगल में और आगे गया। वहाँ से जब लौटा तो फकीर के चरणों में सर रखकर कहा, मुझे क्षमा करें, मेरे मन में बड़ा संदेह था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल की लकड़ियाँ को कौन जानता है। मगर मुझे चंदन की पहचान न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम तो ऐसे ही लकड़ियाँ काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन की पहचान ही क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम उसे काटकर मामूली लकड़ी के दाम पर बाजार में बेच आते। आपने पहचान बताई, आपने गंध जतलाई, आपने परख दी। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा है। तब से लकड़हारे के दिन बड़े मजे में कटने लगे। वह एक दिन चंदन काटकर बेचता और 1 सप्ताह आराम से बिताता। अब रोज रोज जंगल जाने की जरूरत नहीं थी। एक दिन फकीर ने कहा, अरे भाई, मुझे लगा कि तुम में कुछ अक्ल होगी, पर नहीं, तुम तो बस लकड़ियाँ काटते रहे पर आगे नहीं बढ़े। क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि इस चंदन के जंगल के आगे भी कुछ हो सकता है? यह सवाल तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं। लकड़हारे ने आश्चर्य से पूछा, क्या चंदन के जंगल के आगे भी कुछ है? फकीर ने हल्की मुस्कान बिखेर कर कहा, हाँ, चंदन के जंगल के आगे चांदी की खदान है। ये लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन चांदी ले आओगे तो 2-4 महीने के लिए शांति हो जाएगी। अब लकड़हारे को उस फकीर पर भरोसा होने लगा। बिना किसी संदेह के वह तुरंत भागा। चांदी हाथ लगी फिर तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। एक बार चांदी लेकर आता, फिर 4-6 महीने तक आराम हो जाता। फकीर ने एक दिन उससे कहा, अरे तुम कभी अपने आप जागोगे या नहीं? क्या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना होगा? चांदी की खदान के आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा आगे और देख लूँ? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे जाकर देख लूँ, यह ख्याल मन में नहीं आता। उसने कहा, मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। उसने सोना तो कभी देखा न था, सिर्फ उसके बारे में सुना था। उस दिन वह चांदी की खदान से थोड़ा आगे बढ़ा, उसके हाथ सोने की खदान लग गई। 6 महीने के बाद फकीर ने लकड़हारे को फिर बताया कि सोने की खदान के आगे हीरे की खदान है। हीरे की खदान पर हाथ लगने के बाद लकड़हारे का पूरा जीवन बदल गया। अब उसकी गिनती गांव के धन कुबेर के रूप में होने लगी। एक बड़ा बंगला बनाने के बाद वह और भी अमीर बनने के लिए एक बार फिर हीरे की खदान की ओर निकल पड़ा। पेड़ के नीचे बैठे फकीर ने उसे देखकर कहा, अरे मूर्ख, तुम अब तक समझे क्यों नहीं? तुम हीरे की खदान पर ही क्यों रुक गए? मूर्ख शब्द सुनकर अब लकड़हारे के अहंकार को ठेस पहुंची। अब उसने अकड़ कर कहा, ए फकीर, मुझसे इज्जत से बात करो। अब हीरे की खदान के आगे और क्या हो सकता है? फकीर मुस्कुरा कर बोला, हीरे की खदान के आगे मैं हूं। तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि यह आदमी यहाँ बैठा है जो जानता है कि वहाँ हीरे की खदान है, फिर भी हीरे को छूता तक नहीं। उसे हीरो से भी अधिक कीमती चीज अवश्य मिल गई होगी। क्या यह प्रश्न कभी तुम्हारे मन में नहीं आया? उस आदमी ने फिर अपना माथा खुजाया। वह तुरंत फकीर के चरणों में सिर रखकर बोला, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे मन में कभी आ ही नहीं सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, उस धन का नाम है ध्यान। अब तुम्हारे पास बहुत धन है, अब और पैसे की जरूरत नहीं है। अब जरा अपने भीतर की खदान खोदो, वह सबसे आगे है। ओशो सार, यही मैं तुमसे कहता हूँ
और आगे और आगे चलते ही जाना। तब तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाए। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे, समझना द्वि मौजूद है, द्वैत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि बनी रहती है। तब दृष्टा और दृश्य का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब कोई भी नहीं बचता, एक सन्नाटा है, एक शून्य है, और उस शून्य में जलता है बोध का दीपक। वही परम अवस्था है, वही समाधि है। हम जो मांगते हैं वह मिलते ही उसका मूल्य खो जाता है। फिर हम कुछ और मांगने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मांगना बंद करो और उस खजाने की ओर बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। ओशो।